जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी में हमने एक सीरीज चलाई हुई है 10 क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, तो उसी में हमारी ये पार्ट आता है। इसमें मैं आपको 10 क्वेश्चंस कराऊंगी हिस्ट्री के। राधिका मैम ने आपको ये डिस्क्रिप्टिव कराया हुआ है और मैं इसमें ऑब्जेक्टिव करा रही हूँ। आप पहले वो डिस्क्रिप्टिव वाली वीडियो देख लेना, उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव अटेंड करना। इसमें क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपका 1। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है, किस ग्रंथ में लिखा है? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर मुंडक उपनिषद? तो देखिएगा, इसका आंसर है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क से होता है। ये वाली बात अथर्ववेद में लिखी है। इसे आप कैसे याद कर सकते हैं कि अथर्व एक लड़का है और उसके माइंड में हमेशा युद्ध की बात आती रहती है। ठीक है, अथर्व एक लड़का है यानी अथर्ववेद, और उसके माइंड में हमेशा युद्ध करने वाली बात आती रहती है। और अगर आप देखेंगे भी तो ये फैक्ट सही भी है कि अगर हम किसी मनुष्य के मन में लड़ाई की बात आती है या फिर किसी कंट्री के मन में लड़ाई की बात आती है तो पहले वो किसी ना किसी इंसान के माइंड में आती हैं बातें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक लेख पहली बार पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या देता है? यानी पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या कौन सा देता है? छांदोग्य उपनिषद, मुंडकोपनिषद, शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद? तो छांदोग्य उपनिषद। भाई, छांदोग्य उपनिषद में पुनर्जन्म के सिद्धांत की प्रमाणिक व्याख्या दी गई है। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा प्रचलित नहीं थी? दहेज, वधु मूल्य, विधवा विवाह, बाल विवाह? देखिए, दहेज ऋग्वेदिक काल में चलता था, लेकिन वो अपनी मर्जी से जो पिता पुत्री को देता था। ऐसा नहीं था कि जबरदस्ती मांगा जा रहा है उससे दहेज। वधु मूल्य यानी वधु का जो मूल्य वगैरह डिसाइड होता था, आपने देखा भी होगा इतने सारे विवाह में। विधवा विवाह, अगर कोई विधवा हो जाती थी, विडो हो जाती थी, तो उसको परमिशन होती थी कि वो फिर से मैरिज कर सकती है। नेक्स्ट है आपका बाल विवाह। देखिए, बाल विवाह की प्रथा आपके ऋग्वेदिक काल में नहीं था। वो कहाँ था आपका? वो था उत्तर वैदिक काल में जा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजल प्लावन की कथा जिसमें देवी मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा का विवरण है, किस ग्रंथ में उपलब्ध है? ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण, वात्स्यायनी संहिता? तो इसका आंसर है शतपथ ब्राह्मण। अब ये कथा क्या थी भाई? देखिए, महाजल प्लावन की कथा बस बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। एक बार ऐसा होता है कि जो ऋषि मनु होते हैं वो ना स्नान करने के लिए जाते हैं, तो उनके जब वो अपने उसको कलश को भरते हैं तो एक छोटी सी मछली उनके कलश में आ जाती है। तो वो कहने लगती है उनको, मनु को, कि आप एक काम कीजिए, मैं मतलब यहाँ पे मुझे डर लगता है, बड़ी बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी, आप मुझे कहीं ऐसी जगह ट्रांसफ़र कर दो ताकि मुझे कोई ना खाए, ना डर हो, और मैं कभी ना कभी फ्यूचर में आपको इसका एहसान उतार दूंगी। अब मनु ये सोचते, छोटी सी मछली मेरी क्या हेल्प करेगी, लेकिन ठीक है, मैं इसको वो कर देता हूँ, इसको कहीं पे ऐसी जगह रख देता हूँ जहाँ पर इसे डर ना हो। तो वो उसको एक अपने ही घर में एक घड़े में रख देते हैं। अब वो थोड़ी सी मछली बड़ी हो जाती है, उस घड़े में नहीं आती है। कुछ दिनों बाद वो फिर से कहती है मनु से कि अब मेरा शरीर इतना बड़ा हो गया है कि घड़े में नहीं आ रहा है, आप मुझे कहीं और ट्रांसफ़र कर दो। वो पास में उसे एक सरोवर होता है, वहाँ पे तालाब में छोड़ देते हैं। अब कुछ दिनों बाद वो तालाब में भी इतनी बड़ी हो जाती है कि तालाब में भी नहीं आती। वो फिर से मनु का स्मरण करती है, मनु को बोलती है कि आप मुझे कहीं और छोड़ दो, मैं इसमें नहीं आ रही हूँ अब सरोवर में। अब मनु उसको गंगा नदी में छोड़ देते हैं। अब वो गंगा नदी में रहने लगती है। अब कुछ दिन बाद ऐसा होता है, वो इतनी विशाल हो जाती है कि वो गंगा नदी में भी नहीं आती है। वो फिर से मनु का स्मरण करती है और फिर कहती है मनु को कि आप, मेरा शरीर इतना विशाल हो गया है कि मैं गंगा नदी में नहीं आ पा रही हूँ, आप मुझे एक काम कर दो, कहीं और छोड़ दो। तो वो उसको समुद्र में छोड़ देते हैं। और जब वो, एक और ख़ास बात होता है कि जब भी मनु उसको उठाते हैं वो बहुत हल्की हो जाती है। तो अब क्या होता है कि मनु फिर उसको जब समुद्र में छोड़ते हैं तो मनु से बताती है कि अब क्या होता है, पूरे संसार में प्रलय आने वाली है, आप एक काम करना, अपने साथ में सप्त ऋषि को लेकर के और इस संसार में जितने भी तरह के बीज हैं उन्हें लेकर के एक नौका तैयार रखना। मैं आऊँगी और मेरे सींग लगे होंगे और उस मेरे सींग में उस नौका को बांध देना। ठीक है, ऐसा ही होता है। पूरे संसार में प्रलय आने लगती है और वो मछली मनु के सामने जाती है। मनु वहाँ सप्त ऋषियों को लेकर के और इस संसार के हर एक बीज को लेकर के वो वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और वो उनके सींग में नाव को बांध देते हैं और इस तरीके से वो उनको बचा लेती है। ये थी महाजल प्लावन की कथा और ये हमें कहाँ मिलती है? हमें शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन वेदांगों की मानक सूची में सम्मिलित नहीं था? कल्प, शिक्षा, संहिता, सूत्र? देखिएगा, आपको पता ही होगा कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, वेदांगों की मानक सूची में 6 होते हैं। ठीक है, 6 कौन कौन से होते हैं भैया? ये आपको पता ही होगा। एक सेकेंड, देखो, ये है आपका, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? एक ट्रिक है, ज्योति की
वाणी, ज्योति की वाणी छंदसी, ज्योति की वाणी छंदसी, ऐसे इसे आप ऐसे लर्न कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसमें ज्योति से आप कैसे याद कर सकते हो, है ना। ज्योति से होता है आपका नेत्र, यानी ज्योति। फिर उसके बाद में होता है आप क से आप कर सकते हैं कल्प, कल्प, कल्प का मीनिंग होता है हाथ। ठीक है, कल्प का मीनिंग होता है आपका क्या भाई, हाथ, हाथ होता है कल्प का मीनिंग। फिर उसके बाद में होता है आपका वाणी, व से आप कर सकते हैं व्याकरण। ठीक है, यहाँ पे कर लीजिए आप ऐसे व्याकरण। ठीक है, फिर उसके बाद में होता है भैया आपका छंद, है ना, इसकी वाणी छंदसी, तो छंद से आपका छंदी हो गया, छ से आपका छंद हो गया, छंद का मतलब होता है पैर, सी से मतलब होता है आपका शिक्षा। ठीक है, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं ज्योति की वाणी छंदसी। और हमारे यहाँ पे वेदांग होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके, कौन कौन से, ज्योति, कल्प और व्याकरण, व्याकरण का मतलब मुख, और निरुक्त, निरुक्त का मीनिंग होता है आपका कान, शिक्षा। ठीक है, शिक्षा का होता है नासिका। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हुआ है कि मैं पूरी ट्रिक लिख नहीं पाई हूँ, बस आप ऐसे कर लो ज्योति की वाणी छंदसी। ठीक है, इसको ऐसे लर्न कर लेना बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन है, ये है निम्नलिखित में से कौन वेदांगों की मानक सूची में सम्मिलित नहीं है, कल्प, शिक्षा, संहिता, सूत्र। तो देखो कल्प अभी आया था, शिक्षा आया था, बट संहिता और सूत्र ये इसमें इंक्लूड नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वेदांग नहीं कहा जा सकता। तो किसे वेदांग नहीं कहा जा सकता, कल्प, लिपि, छंद, व्याकरण। तो इसमें अभी व्याकरण भी आया था हमारा, छंद भी आया था, कल्प भी आया था, लेकिन लिपि नहीं होता। नेक्स्ट, किसी वैदिक पाठ के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर हम कह रहे हैं कि किसी वैदिक पाठ को अगर हमें करना है तो उसके लिए वेदांत शब्द का प्रयोग होता है, किसका, ब्राह्मण, स्मृति, उपनिषद या फिर अरण्यक। तो इसका आंसर है आपका भाई उपनिषद। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी वैदिक पाठ करना होगा तो उसके लिए क्या होता है, उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे निरुक्त का प्रणेता कहा जाता है, बद्रायण, यास्क, पतंजलि, पाणिनि। तो निरुक्त का प्रणेता कौन थे भाई, यास्क थे निरुक्त के प्रणेता। नेक्स्ट, वैदिक साहित्य के बारे में अधोलिखित तथ्यों में से कौन सत्य है, हिरण्यगर्भ सूक्त एकेश्वरवाद का उदाहरण है, पैपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा अथवा संस्करण है, ऐतरेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताता है, शतपथ ब्राह्मण आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताता है। तो देखिएगा सबसे पहले तो जैसे तो ये सारे ही सही हैं, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। एक बार ध्यान से देखो कि हिरण्यगर्भ सूक्त एकेश्वरवाद का उदाहरण है, यानी कि जो हिरण्यगर्भ सूत्र है उसमें एक ही ईश्वर की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, पैपलाद संहिता अथर्ववेद की एक शाखा अथवा संस्करण है। तो देखो हमारे यहाँ 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद। तो इन सब की अलग अलग शाखाएं होती हैं, फिर सबकी या 2-2 शाखाओं में डिवाइड है। तो उसमें एक पैपलाद संहिता है, तो पैपलाद संहिता किसकी एक शाखा है, अथर्ववेद की, पैपलाद। नेक्स्ट, ऐतरेय ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में प्रचलित शासन प्रणालियों के बारे में हमें बताता है। ठीक है, तो यानी जो ऐतरेय ब्राह्मण है उसमें उत्तर वैदिक काल की बातें हैं। तो अगर पूछेगा कि उत्तर वैदिक काल की बातें कौन से ब्राह्मण में है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। फिर शतपथ ब्राह्मण में ये वाली बात बताई गई है कि जो आर्य है ना, आर्यों के पूर्व की ओर विस्तार के बारे में हमें बताया गया है कि आर्यों का जो विस्तार हुआ था वो पूर्व की ओर हुआ था। ये बात शतपथ ब्राह्मण में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर वैदिक धार्मिक प्रवृत्तियों के संदर्भ में अधोलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है। मतलब उत्तर वैदिक के बारे में बात की गई है। क्या, कर्मकांडों की मान्यता बढ़ी, वैदिक देव समूह में इंद्र ने अपनी श्रेष्ठता खोई, त्रिमूर्ति की अवधारणा रूपाकार होने लगी, अवतारवाद में विश्वास शुरू हुआ। ठीक है, तो यानी कि इसमें आपका जो है ये डी ऑप्शन आपका सही नहीं है और आपके सारे सही हैं। क्या कि जब हम उत्तर वैदिक काल में आए तो कर्मकांड ज़्यादा बढ़ने लगे थे, जो इंद्र थे उनकी श्रेष्ठता थोड़ी कम हो गई थी और त्रिमूर्ति की अवधारणा बढ़ने लगी थी, यानी ब्रह्मा विष्णु महेश वाली। और जो अवतारवाद था उसमें विश्वास शुरू हुआ, अवतारवाद अभी नहीं हुआ था, तो अभी बस ये तीनों चीज़ें हुई थी।
तो देखिएगा ये आपके 10 MCQs हैं, आप इन्हें बार बार देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, अगर चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।